Hello viewers, welcome to Ravi on Point. Today I'm going to talk about drama serial Kabhi Main Kabhi Tum, episode number 9 and 10. So let's start. I am loving this drama now. ये दो episodes जो थी वो totally enjoyable थी. I mean it's a bliss to watch it. Starting scene से लेके second episode के last scene तक बस मुझे तो सिर्फ रोमांस ही दिखा भाई. स्टार्ट होता है जहाँ पर बारिश हो रही थी और झिझकते झिझकते शर्जीना ने मुस्तफ़ा का हाथ थाम ही दिया. खैर वो उसको बारिश में लेकर जाता है और उसको कहता है कि एंजॉय करो. हल्का फुल्का थोड़ा सा डांस भी करते हैं ये लोग और बहुत ही क्यूट लगते हैं. फिर जब वो थोड़ी थोड़ी बारिश थमती है और आपस में बैठ के इनकी आपस में बातचीत होती है तो शर्जीना ने वाकई में इतना एंजॉय किया होता है और वो फिर बताती है उसको कि मैं बहुत दिन बाद इस तरह हंसी हूँ, बहुत दिन बाद रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ और बचपन से लेकर अभी तक मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि मैं बड़ी बेटी हूँ एंड दिस एंड दैट, उस तरह की चीज़ें कि मतलब उसने बचपन में सब कुछ नहीं किया और वो क्यों इतनी बोरिंग रही है. तो ये सीन बहुत अच्छा था. उसके बाद वाला सीन उससे भी अच्छा था जब वो घर जाते हैं और वो काउच पे बैठी होती है, सोने की तैयारी कर रही होती है और वो बेड पे बैठकर अपनी गेम खेल रहा होता है. तो वो उसको ऑफ़र करता है कि मतलब बारी लगा लेते हैं, एक दिन तुम काउच पे सो जाया करो, एक दिन मैं सो जाया करूँगा, इस तरह इक्वल हो जाएगा हिसाब किताब. खैर वो उसको थैंक यू कह के चली जाती है बेड के ऊपर और ये आ जाता है काउच पे. फिर वो इसे कुन अँखियों से देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है. जैसे ही वो देखता है कि उसे देख रही है तो वो उसको इशारा करती है कि तुम्हारी गेम की आवाज़ आ रही है तो ज़रा हल्की कर दो आवाज़. मुस्तफ़ा उठता है और जाकर फ़ौरन ही हेडफोन लगा के आ जाता है. शर्जीना के जो एक्सप्रेशन होते हैं वहाँ से साफ पता चल रहा होता है कि इनके दिल में कुछ कुछ हो रहा है. फिर नेक्स्ट डे जो है इसका पहला दिन होता है ऑफ़िस का. ये जाती है और जाते जाते मुस्तफ़ा को कहती है कि खाना ले लेना, नाश्ता कर लेना, मैंने बना के रख दिया है, हॉट पॉट में बना के रख दिया है, अम्मी को तंग मत करना. वो सीन भी बहुत मज़े का था कि जब मुस्तफ़ा जाकर खाना निकालता है, बाय द वे उसने हॉट पॉट में रखा होता है लेकिन मुस्तफ़ा ने बाहर ट्रे से ही खाना उठाया होता है. तो वो बड़ी तारीफ़ें कर रहा होता है अपने वही ड्रामेटिक अंदाज़ में अपनी माँ के सामने कि क्या खुशबू है पराठे की, आप भी ट्राई करें जैसे. और जो सास साहिबा हैं वो वैसे ही जली भुनी बैठी होती हैं. अब शर्जीना मानने वाली बात है कि शर्जीना होती ही सुगड़ है. वो अपने सास ससुर का भी ध्यान रखती है, वो ऑफ़िस से वापस आकर खाना भी बनाती है और सास उसे कोई थोड़ा सा भी ना वो नहीं दे रही, रूम नहीं दे रही रिलैक्स होने का या कहीं से तो उसकी कोई अच्छाई मान ले. इस एपिसोड के अंदर सिद्रा कहती भी है माँ को कि मतलब अच्छी लड़की है, कदर करें उसकी. लेकिन माँ की अभी बात समझ में नहीं आ रही. एक ये सास और एक शर्जीना के माँ बाप, इनसे मुझे इंतहाई शिकवा है. पता नहीं क्यों वो फ़रत इश्तियाक के कैरेक्टर्स नहीं लगते. जबकि जो शर्जीना का ससुर है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, जो जावेद शेख साहब की, और उनका कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है. बड़े नफीस इंसान हैं वो और उनका बहुत ही अच्छा सलूक है अपनी इस बहू के साथ. शर्जीना भी कोई मौका नहीं जाने देती उनका ख्याल रखने का, हर वक्त उनसे सलाम दुआ भी लेती है, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती है और तो और चुपके से उनका प्रिस्क्रिप्शन भी निकाल लेती है कि उसे पता हो कि उनकी क्या कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं. साथ साथ वो अपने आप को समझाती भी है जब वो अपनी सास के रवैये से थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, मतलब उसका एंड हो जाती है उसकी, तो फिर वो अपने आप को काम डाउन करती है और समझाती है कि मुस्तफ़ा को भी ज़रा तरीके से टैकल करना है शर्जीना और दिस एंड दैट, इस तरह से. खैर वो सीन बहुत अच्छा था. एक सीन के अंदर जो शर्जीना का बाप है वो उसको पैसे भेजता है और वो फिर पैसे वापस कर देती है और काफ़ी तारीफ़ें करती है मुस्तफ़ा की. मतलब एक्चुअली में ही वो तारीफ़ें जो कर रही होती है वो सही ही होती हैं. झूठ वो ये ज़रूर बोलती है कि मुस्तफ़ा उसका ख़्याल रखता है या मुस्तफ़ा उसको पैसे पैसे वगैरह देता है, मगर जो वो ये सारा कुछ कह रही होती है कि वो फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकता है या मतलब इतना ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल है नहीं जितना लगता है और टैलेंटेड भी है, ये सारी बातें तो सच्ची होती हैं. खैर मुस्तफ़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और दिल ही दिल में खुश भी हो रहा होता है. मतलब उसे अच्छा लग रहा होता है कि इस तरह से वो उसकी झूठी तारीफ़ें कर रही है. जब वो ये तारीफ़ें अपनी सुनता है तो नेक्स्ट डे वो सुबह सुबह उठकर कहीं चला जाता है और जब वापस आता है तो वो शर्जीना को 50,000 रुपये देता है. तो शर्जीना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उससे पूछती है कि ये मेहरबानी मेरे पर क्यों. तो वो उसे कहता है कि इसलिए कि तुम जो झूठी तारीफ़ें करके गुनहगार होगी तो मैंने सोचा तुम्हारी तारीफ़ों को सच्चाई कर दूँ. तो मुस्तफ़ा को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए, शहज़ादा बंदा है.
एनीवे शर्जीना बड़ा खुश होती है और फिर उसे ज़बरदस्ती लेके जाती है, घर का सौदा सब वगैरह लेकर आती है। शर्जीना बीइंग अ गुड सुघड़ बहू। और यहाँ पर बहुत ही मज़े का एक दो सीन में जो मुस्तफ़ा है वो उसको कह भी देता है कि तुम्हें अम्मी बनने का क्या शौक़ आ रहा है या तुम्हें सुघड़ बहू बनने का क्या शौक़ आ रहा है, दिस एंड दैट। खैर वो मना भी करता है कि घर में ना बताना कि मैंने पैसे दिए थे, लेकिन शर्जीना को कुछ पता नहीं होता तो वो बता देती है, जिसके ऊपर उसकी सास जो है वो वही सलूक करती है, बुरा भला कहना शुरू कर देती है मुस्तफ़ा को, कि मतलब वो तो बुरा भला से मुराद है कि मतलब डिग्रेड करती है कि वो तो निकम्मा है, उसे क्या पता वो कहाँ से कमाने आ गया। इतनी देर में जब वो अंदर आता तो उसके भी मुंह के ऊपर कह देती है मतलब कि हम में गैरत है और हम इस तरह से बहुओं की कमाइयाँ नहीं खाते। जिसके ऊपर बड़ी लॉजिकल बात करती है कि अम्मी मेरी नौकरी को तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो मेरी तनख्वाह तो नहीं मुझे मिली है, मुस्तफ़ा के ही पैसे हैं। मगर सास साहिबा कहाँ किसी की सुनती हैं, वो जाके ससुर को बताती हैं और ससुर साहब जो हैं वो वैसे ही परेशान बैठे हुए होते हैं क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब होती है। और उनको एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें अभी यही लग रहा है कि वाकई शर्जीना ही पैसों खर्च करके ये सारा कुछ लेकर आ रही है। खैर मुस्तफ़ा को ये बातें बुरी तो लगती हैं लेकिन वो इतना फ़ील नहीं कराता और शर्जीना भी अपनी जगह पे बहुत शर्मिंदा होती है और उसको बार बार सॉरी सॉरी भी बोलती है। 2-3 सीक्वेंस हमें रुबाब और अदील के भी देखने को मिले। एक जगह उस रुबाब और उसके बाप की उसके साथ कन्वर्सेशन हो रही होती है। वो इतने मतलब वो ऑब्वियसली पूरा ड्रामा तो जिन्होंने देखा है उन्हें पता चल ही रहा होगा कि क्या सीन चल रहा है। वो बस ओके सीन थे। हाँ, ये छोटी सी चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की कि जब वो खाने पे गए हुए होते हैं अपनी दोस्त के घर, रुबाब गई हुई होती है अदील के साथ, तो जो उसकी दोस्त अदील को सर्व करती है तो वो डिश खाली होती है ऑलमोस्ट, और जो दूसरा सीन हमें दिखाया गया जिस डिश से वो उठा कर डाल रहा है वो फुल भरी हुई डिश होती है। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए इन्हें। लेकिन जो ज़बरदस्त और जो क्या कहना चाहिए सीन ऑफ द एपिसोड था ना, वो ये था कि यमुना आई होती है अपने माँ बाप के घर और शर्जीना भी चली जाती है, और फिर जो यमुना होती है वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ें करती है, सब बड़ा खुश होते हैं उससे। बाप जो होता है वो मुस्तफ़ा से डिसअपॉइंटेड ही लग रहा होता है। यहाँ पर भी शर्जीना उसकी इज़्ज़त रखने के लिए झूठ बोल रही होती है बाप से। खैर वापसी पर यमुना उसको कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। अब मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा शो ऑफ लगता है, वो पीछे बैठी हुई है बड़ी बहन, आगे तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांस करने लगी हुई हो, मतलब थोड़ी सी तमीज़ होती है भाई। वो भी उसको लेके दे रहा है गजरे, कह रहा है तुम आइसक्रीम नहीं खाती, मतलब उसके लाड उठा रहा होता है, जो कि नॉर्मली मियाँ बीवी में आपस में होता भी होगा। खैर उसे शर्जीना को बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ फ़ील कर जाती है। पूरी रात भी वो मतलब इसी तरह गुजार देती है, सोच विचार में होती है। नेक्स्ट डे जो होते हैं ना वो जा रहे होते हैं मुस्तफ़ा के घर वाले कहीं और शादी वगैरह, किसी की शादी होती है उसके उधर जा रहे होते हैं, और शर्जीना ने घर पर अकेला रहना होता है। और चूँकि यहाँ पे बरसात का मौसम चल रहा होता है तो शर्जीना जो होती है वो घर पर अकेली होती है। लाइट भी चली जाती है, तूफ़ानी बारिश हो रही होती है, बादल गरज रहे होते हैं, और वो बेचारी डर जाती है। वो मुस्तफ़ा को कॉल्स करती जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं उठाता क्योंकि वो गेमिंग जोन में बिज़ी होता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो वो भी मतलब परेशान ही होता है कि इतनी ज़्यादा कॉल्स, ज़रूर कोई गड़बड़ है। जब वो जाता है पूरा घर छान लेता है, अंधेरा होता है, वो उसको नहीं मिलती। थोड़ा बहुत वो भी परेशान होता है, और एंड में वो एक कॉर्नर में बैठी हुई रो रही होती है, डरी हुई सहमी हुई। वो उससे पूछता है कि तुम डर गई थी इतनी कॉल्स वगैरह, तो वो फिर उसके ऊपर चढ़ दौड़ती है कि माना कि ये निकाह तुमने ज़बरदस्ती किया है, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तो मुझे बीवी की तरह ट्रीटमेंट चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि लोग तुम्हारी तारीफ़ें करें और तुम्हें कोई लूज़र ना कहे, और तुम फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, मैं हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। मतलब वो उसको अपनी ब्रेकडाउन के अंदर वो उसे अपनी अहमियत का एहसास दिला देती है। साथ साथ वो उस पर रो भी रही होती है, ये भी कह रही होती है कि तुम्हें किसी का ख्याल नहीं है, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, और फिर आखिरकार रोते रोते वो उसके गले लग जाती है। और वो जो सारा सीन था ना, मतलब माइंड ब्लोइंग, मज़ेदार, शानदार। सिनेमा में अगर ये कोई मूवी चल रही होती ना तो यहाँ पर सीटियाँ बजनी थी लाजमी। खैर यही मोमेंट ऑफ एपिफनी था मुस्तफ़ा के लिए भी। उसको काम डाउन कर देता है वो, लेकिन जब नेक्स्ट डे वो सुबह को उठता है ना तो वो एक नया ही मुस्तफ़ा होता है। तो बहुत ही मतलब मज़े की इन दोनों की जो आपस की डायनामिक बिल्डअप हुई है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई है। अब पता चला है कि ये फ़रज़ इश्तियाक़ का ही राइटिंग है। बाकी छोटे छोटे बेतहाशा सीन्स थे इन दोनों के, जो कि
बहुत मज़े के थे। इसके लिए आप लोग को ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए और देखना भी पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा वाकई बहुत ज़्यादा वर्थ वॉचिंग और इन्जॉयबल है। सडनली मुस्तफ़ा जो है अब वो इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार हो गया और वो इंटरव्यू भी देता है। वो भी सीन बड़ा अच्छा था। ऊपर टाई वगैरह लगा कर नीचे उसने पजामाज पहने हुए होते हैं। और मैं कहती हूँ कि फ़हद मुस्तफ़ा ने तो कम बैक करके ना मेला ही लूट लिया है। दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। शर्जीना की, मतलब हानिया आमिर की, और फ़हद मुस्तफ़ा की। हर सीन में, हर जगह पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टिच करके बैठे दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स में। तो बाय द वे ये दोनों एपिसोड्स थी सेटलमेंट के लिए। मतलब अब लग रहा है कि जैसे दोनों की तरफ से अब सब कुछ मामले जो हैं वो सेटल डाउन होना शुरू हो गए हैं। उसने भी अपने मुंह से कह दिया मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बीवी हूँ। और दोनों तरफ ही आग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुस्तफ़ा को भी अब कुछ फ़ील हो रहा है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है ना उस सारे सीन के बाद, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा होता है और उसका बिहेवियर भी बहुत डिफरेंट होता है। बड़ा रिस्पॉन्सिबल सा लग रहा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये दोनों एपिसोड्स देखकर। लास्ट इन दोनों की कॉन्वर्सेशन जो थी अकेले, वो बहुत ही अच्छी थी, जहाँ पर वो सारा कुछ बताता है कि वो ऐसा क्यों है। और शर्जीना टोटली उसे अंडरस्टैंड कर रही होती है और उसे अप्रिशिएट भी करती है और मोटिवेट भी करती है कि नहीं नहीं, तुम मतलब तुम भी किसी से कम नहीं हो अगर तुम अदील जैसे नहीं हो। क्योंकि वो अपना कंपैरिजन अदील से कर रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बचपन से ये सब कुछ किया होता है और अटेंशन सीकिंग की वजह से वो इस तरह का बन गया होता है। तो वो सारा सीन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत था। अगर कोई ऐसा है जो ये ड्रामा नहीं देख रहा तो उसको ज़रूर देखना चाहिए, और जो देख रहे हैं तो वो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं कि उनको कैसा लग रहा। मेरी तरफ भी हो गई है शुरू बारिश, तो मैंने भी सोचा मैं भी थोड़े से पकौड़े या फ्राइज़ वगैरह खा लूँ। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।